आचार्य श्री नमोस्तु अजय जैन दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि महिलाएं यद्यपि अशुद्ध होती हैं तो क्या वो आहार दान आदि दे सकती हैं, पूजन अभिषेक आदि कर सकती हैं, क्या इसमें शुद्ध अशुद्धपना कैसे क्या है, कृपया समझाएं। नमोस्तु आचार्य श्री। महिलाएं अशुद्ध होती हैं और फिर महिलाएं अभिषेक पूजन या मुनि का भोजन तैयार करें नहीं करें, ऐसी तमाम प्रश्न ये बार बार आते हैं। और मैं लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अशुद्ध होती हैं ऐसा कहाँ है। कौन कहता है कि महिलाएं अशुद्ध होती हैं? ठीक है, एक उनका एक समय आता है मासिक धर्म, जिस समय वो जो हैं भोजन बनाने के अधिकारी नहीं होते हैं, उस समय वो पूजन के अधिकारी नहीं, अभिषेक के अधिकारी नहीं, लेकिन शेष समय में जैसे वो भोजन बनाने के अधिकारी हैं, वैसे ही वह अपनी जो पूजन आदि है उन सब के अधिकारी हो जाते हैं, उन सब के वो पात्र हो जाते हैं। हमारे जैन धर्म में स्त्री का कोई विरोध नहीं है और ना ही उसकी पर्याय का विरोध है। वह कहा गया है कि वह स्त्री भी आर्य का व्रत आदि धारण करके, अनुव्रतों को धारण करके अपने स्त्री छेदन कर सकती है और आगामी काल में मनुष्य भाव आदि को धारण करके वह मोक्ष को भी प्राप्त कर सकती है। तो देखिए, अशुद्धता की जो बात कही गई है, यदि कहा जाए कि महिला हर समय ही अशुद्ध रहती है, हर समय ही अशुद्ध रहती है, यदि हर समय अशुद्ध रहती है तो फिर वो मुनिराज को आहार भी नहीं बना सकती है। और चौकी में आहार कौन बनाता है? पुरुष बनाता है कि महिला बनाती है? कितने पुरुष हैं जो आहार बनाते हैं? देने तो पुरुष भी आ जाते हैं। अब कहते हैं कि गुप्त अंगों में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए अशुद्ध होती है। तो गुप्त अंग में क्या मनुष्य के गुप्त अंगों में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है? उसके भी होती है। तो क्या फिर वो भी अशुद्ध है? ऐसा नहीं। जब वह मासिक धर्म से होती है तभी अशुद्ध होती है। मासिक धर्म दूर हो जाने के बाद वह अशुद्ध नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और जब वो अशुद्ध नहीं है तो पुरुषवत जैसे वह धर्म ध्यान कर सकती है, अधिकारी वो भी है। 60 जो आवश्यक हैं किसके हैं? श्रावक के हैं कि श्राविका के हैं? बोलो। 60 आवश्यक श्रावक के हैं, श्राविका के? तो आप बोलेंगे हमारे श्रावकाचार, श्रावक का आचार है, श्राविका का आचार तो हमें कहीं पढ़ने को मिलता नहीं है। भैया, जैन धर्म में जितना भी कथन किया गया है वो पुरुष को लेकर के किया गया है, इसका मतलब महिला का नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? क्यों पुरुष को लेकर किया गया? क्योंकि पुरुष को उसी भाव से मोक्ष जाने की योग्यता है, इसलिए पुरुष प्रधान धर्म का उपदेश दिया गया है। जब भी ब्रह्मचर्य की परिभाषा आएंगी तो वहाँ पे कहेंगे महिलाओं को मत देखो, महिलाओं से बात मत करो, ऐसा महिलाएं ये हैं, महिला वो हैं। तो तुम्हें वैराग्य दिलाने के लिए महिलाओं को निकृष्ट बताया जाएगा और तुम्हें ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने के लिए बात कही जाएगी। तो इस प्रकार से ये न समझें कि सिर्फ ब्रह्मचर्य पुरुष को ही धारण करना है, महिलाओं को धारण नहीं करना है। जब आप कह रहे हो कि महिलाएं ऐसी वैसी हैं तो फिर ब्रह्मचर्य फिर तो महिलाएं धारण नहीं कर सकती हैं, ऐसे कथन के अनुसार नहीं। बताने का कथन पुरुष प्रधान है, लेकिन धर्म ब्रह्मचर्य का पालन महिला भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से 60 आवश्यक बताने का प्रधान श्रावक का है, लेकिन श्राविका के भी 60 आवश्यक हैं। जैसे 60 आवश्यक श्रावक के हैं वैसे श्राविका के हैं। तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान 6 आवश्यक श्रावक और श्राविका दोनों के ही सामान्य माने जाते हैं। तो जब श्रावक अभिषेक और पूजन पाठ कर सकता है तो महिलाओं को भी जो 60 आवश्यक है वह करने का आदेश आगम और शास्त्रों में है, उसका पालन करना चाहिए। इस प्रकार से तर्क और कुतर्क करके महिलाएं अशुद्ध हैं इसलिए किसी चीज़ के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा करके कहना और करना आगम का अवर्णवाद करना होता है। दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी जो है कर्म का बंध होता है इससे। इसलिए इन बातों पर जरा हमें बहुत विचारना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु शारदा जैन वैशाली गाजियाबाद प्रश्न कर रही हैं कि मंदिर जाते हैं या घर में भी जिनवाणी रखते हैं
तो एक समय आने के बाद उनमें जीर्ण शीर्णता आ जाती है, फट जाती है, तो क्या उनको उपयोग करना चाहिए या उनका विसर्जन किस विधि से करना चाहिए, कृपया समझाएं। नमोस्तु आचार्य श्री। जिनवाणी, शास्त्र आदि जो हैं, इनकी भी एक अपनी लाइफ होती है, एक समय होता है, इनका भी गलन पूर्ण होता है, क्योंकि ये पुद्गल हैं। तो कभी न कभी तो इनकी में उत्पाद वैध जो है स्थूल रूप से हमको दिखाई देता है कि ये जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। हम बार बार उपयोग करते हैं, जैसे कि जिनवाणी का रोज़ पूजन पाठ प्रदीप आदि का बार बार पेज खोलते हैं अथा। और कई तो लोगों की जो है आलस प्रमाद के कारण भी जीर्ण शीर्ण होती हैं। जैसे कि वो पूजा पाठ करते हैं तो चंदन भी उसी में गिर रहा है, पानी भी गिर रहा है, चावल भी गिर रहे हैं, लौंग भी गिर रहे हैं, राई भी गिर रही है, सरसों भी गिर रही है, सब उसमें गिरता रहता है। आप कभी जिनवाणी जाके देखें तो ऐसा उल्टा करके देखेंगे तो कितना सारा सामान उससे गिरते हुए दिखाई देगा। पता है आपको कितना पाप का बंध बनता है, कितने सारे सूक्ष्म जीव उसमें पैदा हो जाते हैं, चलते फिरते जीव भी दिखाई देते हैं। बार बार खोलेंगे बंद करेंगे तो वो जीव मर भी जाते हैं। तो हिंसा का दोष भी लगता है, पाप का दोष भी लगता है। तो आपको बड़ी सावधानी से पूजन पाठ करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई सामग्री उसमें नहीं गिरना चाहिए। अब ये बार बार खोलते हैं तो शास्त्र भी बार बार खोलते हैं तो फट जाते हैं या जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। तो इनका जो है हमें अच्छी तरह से रख रखाव करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ये बहुत समय तक चलें। लेकिन जब ये इनकी अपनी आयु ही पूरी हो गई है, अर्थात आयु मतलब इसकी मर्यादा ही पूरी हो गई है कि ये जीर्ण शीर्ण होना ही होना है, तो उसका जो है विधि विधान से उसका शोधन करके किसी प्रकार के उसमें जीव आदि ना हो और उसका विसर्जन कर देना चाहिए। आजकल बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जगह जगह रिसाइकल की, वहाँ सब जिनवाणियों को इकट्ठा किया जाता है। जो जीर्ण शीर्ण बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, कॉपी हैं, उनको भी वहाँ कलेक्ट किया जाता है। और जो जहाँ पर रिसाइकल हो जाता है दोबारा वह पेपर बन जाता है, तो वहाँ भी आप इसे दे सकते हैं और उन स्थानों में जाकर के जिससे दोबारा वह कार्य जो है उपयोग में आ सके। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उन पेपरों को दोबारा जिनवाणी छपवाने में ही उसका उपयोग करते हैं, तो वह पेपर दोबारा शास्त्र का रूप ले लेगा। तो ऐसा भी कार्य कर सकते हैं। और यदि ऐसी व्यवस्था ना हो तो जिस प्रकार श्रावक के लिए विसर्जन की विधि बताई गई है, या अग्नि में या गहरे जल में या ऐसे ज़मीन में जहाँ पर किसी के पैर आदि न पड़ें, गड्ढा करके, तो यह व्यवस्था करके आप उसका विसर्जन विनय भाव से कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे